नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसने पूरे देश की राजनीतिक हवा को गरमा दिया है। हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी के उन 10 बड़े ऐलानों की जिन्होंने आगामी चुनावों की दिशा तय करने का दम भरा है। इस वीडियो में हम सिर्फ इन ऐलानों की लिस्ट नहीं देखेंगे, बल्कि इनके पीछे की सोच, इनके संभावित असर और इनसे जुड़ी राजनीति की गहरी परतों को भी समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप इस तरह के गहन विश्लेषण पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। पहला बड़ा ऐलान, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की वापसी। मायावती जी ने अपने राजनीतिक दर्शन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को फिर से स्थापित करने की बात कही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी किसी एक वर्ग की नहीं, बल्कि सभी वर्गों यानी दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और यहाँ तक कि सवर्णों के हितों की भी रक्षा करेगी। ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि उनकी पुरानी रणनीति की वापसी का संकेत है, जिसने उन्हें उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत दिलाया था। क्या ये रणनीति फिर से काम करेगी? ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरा बड़ा ऐलान, दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण में नई रणनीति। मायावती जी ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वे आरक्षण कोटे को पूरी तरह से लागू करेंगी और बैकलॉग की सभी रिक्तियों को जल्द से जल्द भरेंगी। इसके साथ ही वे निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की व्यवस्था लाने पर जोर देंगी, जो एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। तीसरा बड़ा ऐलान, किसानों के लिए विशेष पैकेज और कर्ज माफी। किसानों की समस्याओं पर बोलते हुए मायावती जी ने उनके लिए एक विशेष पैकेज का वादा किया है। इसमें किसानों का कर्ज माफ करना, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देना और कृषि उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराना शामिल है। ये ऐलान ऐसे समय में आया है जब किसान आंदोलन एक बार फिर जोर पकड़ रहा है और ये किसानों के वोटों को आकर्षित करने का एक सीधा प्रयास माना जा रहा है। चौथा बड़ा ऐलान, युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार की गारंटी। बेरोजगारी आज देश की सबसे बड़ी समस्या है। मायावती जी ने इस मुद्दे पर युवाओं को लुभाने के लिए बड़ा दांव खेला है। उन्होंने हर साल लाखों सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को स्वरोजगार के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराने का वादा किया है। इसके अलावा उन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की भी बात कही है, जिससे युवाओं में नई उम्मीद जगी है। पांचवा बड़ा ऐलान, कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख। मायावती जी की सरकारें उनकी सख्त कानून व्यवस्था के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने इस बार भी वही पुरानी छवि को वापस लाने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार में अपराधी या तो जेल में होंगे या राज्य से बाहर। किसी भी तरह की गुंडागर्दी या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये ऐलान उन लोगों को प्रभावित कर सकता है जो आज की कानून व्यवस्था से असंतुष्ट हैं। छठा बड़ा ऐलान, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर जोर। महिला सुरक्षा आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मायावती जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष हेल्पलाइन शुरू करने, हर थाने में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से महिला अपराधों से जुड़े मामलों को जल्द निपटाने का वादा किया है। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की भी बात कही है, जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। सातवां बड़ा ऐलान, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष योजनाएं। अल्पसंख्यक समुदाय को लुभाने के लिए मायावती जी ने उनके लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की है। इसमें शिक्षा, रोजगार और उनके सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा के लिए फंड उपलब्ध कराना शामिल है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि अल्पसंख्यक वोट बैंक किसी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाता है। आठवां बड़ा ऐलान, बुनियादी ढांचे का विकास और शहरों का सौंदर्यीकरण। विकास की बात करते हुए मायावती जी ने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया है। उन्होंने सड़कों, पुलों और बिजली की व्यवस्था को सुधारने का वादा किया है। इसके अलावा उन्होंने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की है, जिससे शहरी मतदाता भी उनके साथ जुड़ सके। नौवां बड़ा ऐलान, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार। स्वास्थ्य और शिक्षा किसी भी देश के विकास की रीढ़ होते हैं। मायावती जी ने इन क्षेत्रों में भी बड़े सुधारों का वादा किया है। उन्होंने हर जिले में नए अस्पताल खोलने, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने और शिक्षकों की भर्ती को पारदर्शी बनाने की बात कही है। 10वां बड़ा ऐलान, पुरानी पेंशन योजना की वापसी पर विचार। अनेक राज्यों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली एक बड़ा मुद्दा बन गया है। मायावती जी ने इस पर सीधा वादा तो नहीं किया, लेकिन ये कहा है कि वे इस मुद्दे पर विचार करेंगी और अगर संभव हुआ तो इसे बहाल करने की दिशा में कदम उठाएंगी। यह सरकारी कर्मचारियों को आकर्षित करने का एक प्रयास है जो आज भी पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं। तो ये थे मायावती जी के 10 बड़े ऐलान। इन ऐलानों में उन्होंने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है जो उनकी पुरानी राजनीति का हिस्सा रहा है। अब देखना यह है कि ये वादे वोट में तब्दील हो पाते हैं या नहीं। क्या आपको लगता है कि ये वादे मायावती जी की पार्टी को फिर से सत्ता में ला पाएंगे,
या फिर ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।